प्रश्न क्रमांक 8, 4 स्कूलों के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्न है। ठीक है, तो 4 स्कूल, ठीक है, ये 4 स्कूल हैं, 1 2 3 4, चारों स्कूल के विद्यार्थी बैठे हैं गणित की परीक्षा में। ठीक है, तो उनका जो आंकड़ा है निम्न प्रकार है कि चारों स्कूल में अभ्यर्थी की संख्या इस प्रकार है और उनके औसत स्कोर इस प्रकार है। ठीक है, तो यदि चारों स्कूलों के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर 66 है तो स्कूल 3 से बैठे अभ्यर्थियों की संख्या x है। तो x का क्या मान है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे f और इसको मान लेंगे x। ठीक है, अब जो औसत स्कोर है जो हमें 66 दिया गया है, ठीक है, तो औसत स्कोर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं औसत स्कोर। ठीक है, तो औसत स्कोर का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये एफ एक्स निकालने के लिए एफ और एक्स का क्या होगा, ये सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे। तो औसत स्कोर हमें दे दिया गया है 66, तो 66 बराबर हम यहाँ से लिखेंगे 66 बराबर इसके बटे में सिग्मा एफ रहेगा। तो ये जो एफ है ये चारों को हम जोड़ के इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे 60 और 75 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4500। 48 और 80 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 3840। 55 और x का गुणा करेंगे तो मिलेगा 55x और 40 और 50 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 2000। ठीक है, और ये सब को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148 और x का x। ठीक है दोस्तों, ये होगा 66। इसके बाद जो इस तरफ का संख्या है उसे ले आएंगे तो ये आके गुणा हो जाएगा 66 से 148 प्लस x बराबर, और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमें मिलेगा 10,340 धन 55x। ठीक है, और जब 66 और 148 का गुणा करेंगे तो 9,768 आएगा धन 66x। ये 10,340 धन 55x। x वाले को इधर लिखेंगे 66x माइनस 55x, 10,340 माइनस 9,768, ये हो जाएगा 11x बराबर। इसमें जब घटाएंगे तो 572 बचेगा, तो x का मान आएगा 572 बटे 11, जो कि हल करने पर 11 एकम 11 52 बार में कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 52। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।